हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौरसिया आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंडर्ड करियर इंस्टीट्यूट पे आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम आप सभी के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि के पार्ट 1 लेके आया हूं। और पार्ट 1 में पहले आपको कुछ बेसिक कंटेंट दिए जाएंगे, उसके बाद 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया जाएगा। तो बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं कि जैसे हमारे चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। क्या है? लाभ और हानि। लाभ को कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, यानी क्या हो जाएगा? हानि, लॉस। ठीक, तो लाभ और हानि ये होता कहां से है? तो एक चीज याद रखना बेटा कि एक होता है क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। दूसरा कहलाता है विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम लागत मूल्य भी कह सकते हैं। क्रय मूल्य को क्या कह सकते हैं? हम लागत मूल्य भी कह सकते हैं। और विक्रय मूल्य, हमारा विक्रय मूल्य ही होता है। क्रय मूल्य को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, या इसी को हम शॉर्ट में लिखेंगे सीपी। क्या लिखेंगे शॉर्ट में भैया? सीपी। विक्रय मूल्य को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। और शॉर्ट में इसको हम बोलेंगे नाउ, तैसे ब्रैकेट में कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, और इसी को हम बोलेंगे सीपी, कॉस्ट प्राइस। ये हमारा हो जाएगा एसपी, सेलिंग प्राइस। अगर हम सीपी लिखेंगे तो आप समझ जाना कि यानी क्रय मूल्य लिखा गया है, कॉस्ट प्राइस लिखा गया है, लागत मूल्य लिखा गया है। अगर हम एसपी लिखते हैं तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि विक्रय मूल्य लिख रहे हैं या सेलिंग प्राइस लिख रहे हैं। ठीक, अब क्रय मूल्य क्या होता है? कहते हैं जिस मूल्य से हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, जिस मूल्य से हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, या हम कहें किसी वस्तु को अपना बनाने के लिए। जैसे ये मार्कर दुकान से हमने लिया अपना बनाने के लिए, तो हमने अपनी जेब से 25 रुपए दिया है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। यानी किसी वस्तु को अपना बनाने के लिए हम दुकानदार को जितना मूल्य देते हैं वो क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस मूल्य से किसी वस्तु को बेची जाती है वो क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य कहलाएगा। जैसे मान लो हमारे पास एक दुकान है और हम इस मार्कर को बेचते हैं। अब हम उसको ग्राहक को मार्कर दे रहे हैं, 25 रुपए ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, तो आगे बढ़ा जाए। चलिए भैया, याद रखना कि क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य बड़ा होगा, विक्रय मूल्य, देखिए क्रय मूल्य ग्रेटर देन विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य बड़ा होगा किससे? विक्रय मूल्य से। तो सौदे में सदैव क्या होगी? हानि होगी। सौदे में सदैव क्या होगी? हानि होगी। और यहीं पे थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं, हम निकालेंगे भैया हानि प्रतिशत। क्या निकालेंगे? हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। यदि क्या हो भैया कि क्रय मूल्य हमारा छोटा हो, क्रय मूल्य हमारा छोटा, क्रय मूल्य छोटा होने का मतलब कम में खरीदा हूं और विक्रय मूल्य ज्यादा, यानी ज्यादा में बेच रहे हैं। ये बताओ भैया कि इस मार्कर को हम 15 में खरीदें और 25 में बेचेंगे तो लाभ होगा कि नहीं होगा? होगा। यानी क्या होगा? कम में खरीदेंगे, ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? लाभ हो जाएगा। लेकिन लाभ प्रतिशत निकालना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा? लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। दूसरी चीज, हमेशा सौदे में लाभ हो या सौदे में हानि हो, ये सदैव क्रय मूल्य पर ही ज्ञात की जाती है। सौदे में लाभ हो या हानि हो, किस पर ज्ञात की जाती है? क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है। एक चीज दिमाग में रख लीजिएगा। दूसरी चीज, आगे बढ़ा जाए। चलिए मिटा रहे हैं।
है। तो इतना आपको पता हो गया कि कम में खरीदेंगे ज़्यादा में बेचेंगे, कम में खरीदेंगे ज़्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा, ज़्यादा में खरीदेंगे कम में बेचेंगे तो हानि होगी। ये आपको पता है। इसी पे हम कुछ क्वेश्चन लेके आपके सामने चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है भैया, आपको बोर्ड पे स्पष्ट दिख रहा होगा कि 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। लिख दिया जाए कि 36 किताबों का लागत मूल्य बराबर, 36 किताबों का लागत मूल्य बराबर 30, दिखाई नहीं पड़ रहा होगा ना, एक मिनट, सॉरी, दिखाई नहीं पड़ेगा। हम लिख रहे हैं भैया 36 किताबों का लागत मूल्य बराबर 30 किताबों का विक्रय मूल्य बराबर है कि नहीं। प्रश्न में यही तो कह रहा है कि 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, जैसा कि आप ऑप्शन देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा ऑप्शन है 16 सही 4/6%, तीसरा ऑप्शन है 18% और चौथा ऑप्शन है 82 सही 2/6%। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो वही तो लिखा गया है कि 36 किताबों का मूल्य बराबर है, किसके बराबर है, 30 किताबों के विक्रय मूल्य के। और आप जानते हैं का मीन्स क्या होता है, गुणा होता है। का मीन्स क्या होता है, गुणा होता है। हम लिख सकते हैं और किताब से किताब कैंसिल भी कर सकते हैं। हम लिखेंगे भैया 36 गुणा लागत मूल्य को हम क्रय मूल्य भी लिख सकते हैं, अभी आपको बताया गया है, बराबर 30 गुणा विक्रय मूल्य। लिख सकते हैं बेटा कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्रय मूल्य आप यहीं रहने दीजिए, विक्रय मूल्य ले आइए। तो क्रय मूल्य जैसे लिखा था हमने वैसे लिख दिया, विक्रय मूल्य गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा विक्रय मूल्य। 30 यहाँ पे पहले से था और ये 36 गुणे में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो बस गुणा काट दीजिए, 6 पंचे 30 और 6 छक्का 36। तुलना करना है, जो क्रय मूल्य ऊपर है तो ये मान ऊपर वाला क्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य नीचे है तो ये वाला मान क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। यानी हम 5 में खरीद रहे हैं और 6 रुपए में बेच रहे हैं। 5 में खरीदेंगे और 6 रुपए में बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा बताइए। 5 में खरीदेंगे 6 में बेचेंगे तो 1 का लाभ होगा ना। और लाभ बटे क्रय मूल्य कितना है, 5 है, गुणा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 20%। तो लाभ कितने का होगा, 20% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक, नोट करिए क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि बोर्ड पे क्वेश्चन आ गया है, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम 60 में लिखेंगे कि 15 वस्तु का मीन्स गुणा लागत मूल्य। लागत मूल्य को क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं, कास्ट प्राइस क्रय मूल्य ही तो बोलते हैं। यानी सीपी बराबर है, किसके बराबर है, बोलिए, 10 वस्तुओं का मीन्स गुणा विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है। एसपी इधर ले आइए तो ये हो जाएगा सीपी बटा एसपी बराबर 10/15। सीपी बटा एसपी बराबर 10/15। 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15। खरीदा कितने में है, 2 में, बेच कितने में रहा है, 3 में। लाभ होगा कि नहीं होगा, 1 का लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य पे 2 आ जाएगा, मान परसेंटेज में पूछेगा तो 100 से हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। 2 पंचे 10, कितने का हो रहा है, 50% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 50% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताओ भाई। ऑप्शन तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरे वाले पे आप टिक मार दो कि 50 हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम।
अगला क्वेश्चन है, यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों की लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ क्या होगा। 3 खिलौने को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है। 3 खिलौने को, प्रश्न ध्यान से पढ़ना कि यदि 3 खिलौने को 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ क्या होगा। खरीदा कितना है, यानी 4 गुणा सीपी, 4 गुणा सीपी, यानी 4 खिलौनों की लागत मूल्य पर, यानी 4 गुणा सीपी, और बेच कितने पे रहा है, 3 गुणा एसपी। 3 गुणा क्या हो जाएगा, एसपी। तो सीपी बट्टा एसपी बराबर 3/4। खरीदा 3 में है, बेच कितने में रहा, 4 में। लाभ कितने का हुआ है, 1 का लाभ हुआ है। कितने पे, 3 पे, गुणा 100। आपको परसेंटेज में बता दिया गया है कि 100/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, फ्रैक्शन इन परसेंटेज 33 सही 1/3%। या हो सकता है ऑप्शन में दिया गया हो 33.33%। जो ऑप्शन में रहेगा वही आपको टिक कर देना है। ठीक, तो ऑप्शन में क्या मिल रहा है, हमारे ऑप्शन में 33 से 1/3%, यानी दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक, अब किया जाए, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा भैया, कह रहा है यदि 15 मेजों की लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 मेज का लागत मूल्य, यानी 15 गुणा क्या हो जाएगा, लागत मूल्य, यानी क्या हो जाएगा, सीपी बराबर 20 गुणा एसपी। 20 गुणा क्या हो जाएगा, एसपी। 15 गुणा सीपी बराबर 20 गुणा एसपी। तो सीपी बट्टा एसपी बराबर 20/15 है। समझ में आएगा नहीं, 15 गुणे में है भाग में हो जाएगा, एसपी गुणे में है इधर आएगा भाग में हो जाएगा। 5 चौको 20, 5 तिया 15। सीपी कितना है, 4 है। एसपी कितना है, 4 में खरीदा है, 3 में बेचेगा। 4 में खरीदेंगे और 3 में बेचेंगे तो हानि होगी कि नहीं होगी, कितने की हानि हो रही है, 1 की हानि हो रही है। सीपी नीचे 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 100 से करेंगे। तो 4 दूनी 8, 4×5 100, कितना आ जाएगा, 25% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। 25% की क्या होगी, हानि होगी। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बोलिए। तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, सही हो जाएगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं हम आपके। कह रहा है यदि 18 वस्तु का लागत मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 18 वस्तु का क्या है लागत मूल्य, यानी सीपी किसके बराबर है, 15 गुणा एसपी के। तो एसपी इधर ले आइए, क्या हो जाएगा, सीपी बट्टा एसपी बराबर 15/18। 5 3 5 15 और 3 छक्का 18। खरीदा है 5 में, बेच रहा है 6 में, लाभ होगा कि नहीं होगा, 1 का लाभ हो रहा है। किस पे, क्रय मूल्य पे, नीचे आ जाएगा। मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 100 से। क्यों किया जाएगा, क्योंकि मान परसेंटेज भी पूछ रहा है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितने का आ रहा है, 20% का, 20% आएगा। चलिए तीसरा वाला आपका ऑप्शन सही है। आगे बढ़ा जाए, थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना। कंपटीशन का यही लेवल यही है कि ये नहीं देखा जाता है कि आपको आता कितना, देखा ये जाता है कि कितने कम समय में कितना ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन है भैया, कि क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। अनुपात दिया गया है, लागत मूल्य को हम बोलते हैं सीपी और विक्रय मूल्य को हम बोलते हैं एसपी, और इन दोनों का जो अनुपात है 5:4 है। तो अनुपात का अर्थ बटा भी होता है, हम लिख सकते हैं सीपी बट्टा एसपी, सीपी बट्टा एसपी बराबर 5/4। 5 में खरीदा है, 4 में बेचा है, तो नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 1 का नुकसान हो रहा है। कितने पे, 5 पे। मान परसेंटेज में पूछ रहा है। 5 का अर्थ हुआ कि चाहे फायदा हो या नुकसान हो, सदैव किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा बेटा, 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20% का क्या हो रहा है, हानि हो रही है। ठीक, 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। लागत मूल्य यानी सीपी
विक्रय मूल्य यानी एसपी और इन दोनों का रेशियो कितना 20:21 है। अनुपात का अर्थ क्या होता है, बटा होता है, भिन्न होता है। सीपी बटा एसपी बराबर 20/21। खरीदा कितने में है, 20 में, बेच कितने में रहा है, 21 में। नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 1 का नुकसान हो रहा है। नुकसान किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है, 20 आ जाएगा। मान किस में पूछ रहा है, परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई 20×5 यानी 5% की क्या होगी, हानि होगी। क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन सही है, तुरंत टिक करो आप। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य यानी एसपी, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस एसपी, विक्रय मूल्य जो है लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य सीपी का मीन्स गुणा, कितना गुना है, 8/5 गुना है। सीपी यहाँ पे ले आओ, हो जाएगा एसपी बटा सीपी बराबर 8/5। देखो यहाँ पे अब ये नहीं देखना है कि ऊपर वाला हमेशा सीपी रहेगा नीचे वाला हमेशा एसपी रहेगा, नहीं, नीचे सीपी लिखा है तो ये सीपी वाली वैल्यू है, ऊपर एसपी है तो ये एसपी वाली वैल्यू है। 5 में खरीदा है, 8 में बेच रहा है तो +3 का फायदा हो रहा है, यानी 3 बटे क्रय मूल्य कितना है, 5 है, गुणा 100 हो जाएगा। 5 दूनी 10 यानी 20 तिया कितना हो जाएगा, 60% का लाभ यानी प्रॉफिट हो जाएगा। 60% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। नोट करिए क्वेश्चन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। एक क्वेश्चन पे आपसे ज्यादा से ज्यादा 40 से 45 सेकंड लिया जा रहा है। ये 40 से 45 सेकंड हम तब ले रहे हैं जब आपको समझा रहे हैं। यही क्वेश्चन आप खुद करेंगे तो 15 से 20 सेकंड आपको लगेगा। और यदि आप क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 सेकंड में सॉल्व करते हैं तो मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है, आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप टाइमर लगा दीजिए, आप टाइमर लगा के देख सकते हैं भैया, हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं तो हम खुद टाइमर लगा के आपको दिखा देते कि एक क्वेश्चन में कितना समय लिया जा रहा है। लगभग 5 सेकंड हम आपको क्वेश्चन को पढ़ने में लेते हैं और 5 से 10 सेकंड हम आपको सॉल्व करवाने में लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 50 संतरों का लागत मूल्य 40 संतरों के लागत मूल्य के नहीं 50 संतरों का लागत मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ क्या होगा। 50 संतरों का लागत मूल्य, 50 संतरों का लागत मूल्य 50 गुणा सीपी 40 गुणा विक्रय मूल्य यानी एसपी, एसपी इधर ले आइए, सीपी बटा एसपी बराबर 40/50, 0 से 0 कैंसिल। खरीदा कितने में है, 4 में, बेच कितने में रहा है, 5 में। लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा, +1 का लाभ हो रहा है, लाभ बटा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 4, मान परसेंटेज में पूछ रहा है, 100 से मल्टीप्लाई 25 आ जाएगा। 25% का क्या होगा भैया, लाभ होगा। ठीक, 25% का लाभ होगा। आगे बढ़ा जाए, आ रहा है जी हाँ, 9वां का डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। देखो धुआं धुआं कर दो, शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करो। आपके पास जितने भी कांटेक्ट में हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, जितने भी ग्रुप हैं सभी ग्रुप में शेयर करो। यही हमारी फीस है। अगर आप लोग बराबर साथ देते रहे तो एक दिन आपके बीच में डिजिटल क्लास के साथ, और हम ही नहीं हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टाफ हैं, लेकिन मजबूरी है कि हम सभी लोग अभी आ नहीं सकते हैं। तो आप सभी लोग साथ दीजिए, सहयोग दीजिए, तब ये सारा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म ला के रखेंगे आप लोगों के बीच में। लेकिन तब जब आप लोग हमारे साथ रहेंगे तब, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है भैया कि 12 संतरा का लागत मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 संतरा का लागत मूल्य 12 गुणा सीपी बराबर है किसके बराबर है, 10 संतरों के विक्रय मूल्य 10 गुणा एसपी। तो 12, रुक जाइए, सीपी यहीं पे रहने दीजिए, 12 ना लेके आओ, एसपी लेके आएंगे और 10 आपका यहीं रहने दो, 12 नीचे ले आएंगे,
कट रहा है तो काट दो, नहीं तब भी आंसर आ जाएगा। 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 5 में खरीदा है, 6 में बेचेगा, तो 1 का लाभ होगा। किस पर होगा? क्रय मूल्य पर होगा। 100 से मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? 20% का लाभ होगा। 20% का क्या होगा? लाभ होगा। धुआं धुआं कर दो, धुआं धुआं कर दो, शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन बढ़ा जा भैया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। कह रहा है कि यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 गुणा CP बराबर है 9 गुणा SP के, तो CP बट्टा SP बराबर 9 बट्टा 10। खरीदा 9 में है, 10 में बेचेगा, तो कितने का लाभ होगा? 1 का। किस पे? क्रय मूल्य पे, गुणा 100। 11 से 100 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 से 100 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। और क्या हो रहा है? फायदा, यानी हम कहेंगे 11 सही 1/9% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। 11 सही 1/9% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। जी हाँ, 11 से 1/9% का लाभ हो जाएगा। ठीक, और अब किया जाए। चलो अगला क्वेश्चन है भैया, कह रहा है 76 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है। यदि वस्तु को 75 रुपए में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। कह रहा है 76 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है। ध्यान से देखना, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक चीज आपको बेसिक में नहीं बताए हैं कि हमेशा आपको पता है कि जो क्रय मूल्य होता है वो एक निश्चित राशि होती है। क्रय मूल्य क्या होती है? निश्चित राशि होती है। निश्चित राशि का अर्थ हुआ कि जैसे इस मार्कर को हमने 20 में खरीदा है तो ये हमारा क्रय मूल्य है, लेकिन विक्रय मूल्य इस मार्कर को में हम 15 में बेच सकते हैं, मार्कर को हम 25 में बेच सकते हैं। यानी यहीं पे आपको पता भैया कि क्रय मूल्य मान लेते हैं मार्कर का कितना है? 20 में है, हम 15 में बेच सकते हैं, 25 में बेच सकते हैं। अंतर इतना है कि 15 में बेचेंगे तो 5% की हानि होगी और 20 में बेचेंगे 5% नहीं, रुपया लिखो, 15 में बेचेंगे तो 5 रुपए की हानि होगी और 25 में बेचेंगे तो 5 रुपए का क्या होगा? लाभ होगा। 5 रुपए का क्या होगा? लाभ होगा। यानी हम कह सकते हैं भैया कि जो क्रय मूल्य होता है एक निश्चित राशि होती है, लेकिन जो विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य को हम घटा या बढ़ा सकते हैं। इसीलिए क्रय मूल्य को हमेशा 100% के बराबर माना जाता है। इसीलिए हमेशा क्रय मूल्य को कितने प्रतिशत के बराबर माना जाता है? 100% के बराबर माना जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं आगे अपने प्रश्नों में। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है कि 76 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है। मैंने माना कि वस्तु का जो हमारा क्रय मूल्य था वो कितना था? ऊपर ना लिखो भैया, थोड़ा सा नीचे लिखना, नहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। वस्तु का जो CP है वो कितना है? 100 रुपया है और 52% लाभ पर बेचेगा। अब 52% लाभ ले रहा है यानी 152 में बेचेगा ना भैया। ये बताओ भाई कि 100 में खरीदा है, 52 रुपये अधिक में बेचेगा तभी तो 52% का लाभ आएगा। तो SP कितना लिख दिया? 152 लिख दिया गया है। लेकिन कह रहा है जब 52% लाभ होता है तो 76 रुपए में वस्तु को बेचता है तो 52% का लाभ होता है। कितने में बेचता है? 76 में। कितना है? 1/2 है। वास्तव में देखा जाए, ध्यान से देखना कि क्रय मूल्य माना 100, विक्रय मूल्य हमको, जब क्रय मूल्य हमने 100 माना तो विक्रय मूल्य कितना मिल गया? 152 मिल गया। क्रय मूल्य 100 माना तो विक्रय मूल्य कितना मिल गया? 152 मिल गया। लेकिन विक्रय मूल्य 152 है नहीं, विक्रय मूल्य प्रश्न में कितना दिया गया है? 76 दिया गया है। तो हमने कहा कि 152 में कितने से गुणा कर दें कि 76 हो जाए? 1/2 से। तो यहाँ भी 1/2 से गुणा कर दो, 1/2 से, क्योंकि 100 मानने के बाद 152 विक्रय मूल्य आया था। जब 1/2 से गुणा भैया हम, तो यहाँ पे कितना आएगा? 50। यानी हमको ये मिला भैया कि जब हमने 50 रुपये
में खरीदा था तब 76 में बेच रहे थे, तभी हमको 52 का लाभ हो रहा था। लेकिन वही कह रहा है 50 वाली वस्तु को अब कितने में बेचा जाए, 75 में बेचा जाए, तो कितने का लाभ होगा। 50 वाली वस्तु को 75 में बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा, बोलिए 25 का लाभ होगा ना। कितने का लाभ होगा, 25 का लाभ होगा। क्रय मूल्य कितना है, 50 है, गुणा 100, 25 से कम 25, 25 दूना 100, 50 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा, 50% का लाभ होगा। पहले लाभ 52% का हो रहा था, लेकिन अब लाभ कितने का हो रहा है, 50% का लाभ हो रहा है। आगे बढ़ा जाए। डी वाला 12 का डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 13 जैसे कि है कि 12 कलम का लागत मूल्य 8 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 कलम का लागत मूल्य 8 कलम के लागत मूल्य के बराबर है। लिख दिया जाए कि 12 कलम का लागत मूल्य 12 गुणा एसपी 8 गुणा लागत मूल्य 12 गुणा सीपी 8 गुणा एसपी। तो सीपी बटा एसपी बराबर 8/12, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, खरीदा 2 में है, बेच 3 में रहा है। लाभ होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल 1 रुपये का लाभ होगा, गुणा 1/2 गुणा 100, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा, 50% का लाभ होगा। वैसे अगर 1/2 आ जाए तो वैसे बता दो कि 50% का लाभ होगा, क्योंकि परसेंटेज में आपको बताया गया है कि 1% बराबर 100 के, 1% बराबर 100 के, नहीं सॉरी 1 बराबर 100% के, तो 1/2 बराबर 50% के। 1/2 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 50%। तो बिना 100 से मल्टीप्लाई किए आप बता सकते हैं कि 1/2 आया है, तो आप बता सकते हैं कि 50% लाभ आएगा। 50% क्या आएगा, लाभ आएगा। ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। आगे बढ़ा जाए, चलिए। अगला क्वेश्चन है भैया हमारा, बात करेंगे कि यदि कोई व्यापारी कपड़े पर ₹50 प्रति मीटर मूल्य अंकित करता है, वह क्रमशः 15% और 20% की छूट देता है, तो प्रति मीटर निवल यानी नेट कीमत क्या होगी। प्रति मीटर नेट कीमत पूछ रहा है, ठीक। तो 50 रुपये प्रति मीटर अंकित करता है। यहाँ पे देखा जाए तो अंकित मूल्य कितना है, 50 रुपया है। चलिए हम बात करते हैं डिस्काउंट की। जो फर्स्ट डिस्काउंट हमारा है भैया, डिस्काउंट नंबर 1 15% का है। परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में आएंगे तो 15/100, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 3 बटा कितना हो जाएगा 20, यानी 20 रुपये पे 3 रुपये छूट देगा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं यम, यानी मार्क प्राइस अंकित मूल्य 20 रुपये, नेट प्राइस क्या हो जाएगा, नेट प्राइस हमारा आ जाएगा 17 रुपये। दूसरा डिस्काउंट जो दे रहा है भैया, वो दूसरा डिस्काउंट दे रहा है 20%। फ्रैक्शन में जाएंगे तो 20/100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 1/5। जो हमारा मार्क प्राइस 5 हो तो 1 का डिस्काउंट देगा, तो कितने में बेचेगा, 4 में बेचेगा। यहाँ से देख लिया जाए 20 पंचे 100 और 17 चौको 68। ये अगर मान लिया जाए कि मार्क प्राइस 100 रुपये था तो नेट प्राइस कितना था, 68 रुपये में यानी बेच रहा था। लेकिन आपके प्रश्न में मार्क प्राइस 100 नहीं है, मार्क प्राइस कितना है, 50 है। 100 में कितने से गुणा किया गया है, 1/2 से गुणा किया गया है। उसी प्रकार नेट प्राइस में भी आप 1/2 से गुणा कर दीजिए, तो 2 तियाँ 6, 2 चौको 8, कितना आ गया, नेट प्राइस उसका हो जाएगा 34 रुपये मीटर। कितना हो जाएगा, 34 रुपये मीटर। आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपका तीसरा वाला ऑप्शन क्या है, सही है। आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया, ये 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तु का लागत मूल्य यानी हम लिख देंगे 10 वस्तु का लागत मूल्य 10 गुणा सीपी बराबर 7 गुणा एसपी। तो सीपी बटा एसपी बराबर 7/10। खरीदा 7 में है, 10 में बेच रहे हैं, तो कितने का लाभ होगा, 3 का लाभ होगा। किस पे, 7 पे गुणा 100।
हो जाएगा, बोलिए 3/7 गुणा 100, तो मान इसका कितना आ जाएगा 3/7 गुणा 100, यानी 100 से हम 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 300/7। अब 7 चौको 28, 2 30, 7 चौको 28, 2 30, 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 6 20, 42 सही 6/7%। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 42 सही 6/7%। तो दोस्तों जहाँ तक बताया गया है ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी लिया गया है, अभी आप देख रहे हैं नीचे लिखा है कौन सा क्वेश्चन कब आया है। तो यदि वीडियो समझ में आया है तो चैनल को पुनः एक बार लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। ओके, थैंक यू।